जी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन विच इज रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन इन ईच ऑफ द सिनेरियोज प्रेजेंटेड बिलो। पॉटर 5 फोर्सेस थी हमारे पास, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड कंपैटिटिव राइवरी। तो आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन सी फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, एंड सब्सटेंशिएट योर आंसर बाय हाईलाइटिंग द सेलिएंट फीचर ऑफ द मॉडल ऑफ कंपटीशन सिलेक्टेड बाय यू इन ईच ऑफ दीज सिनेरियो। और उसके बाद उस फोर्स को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, लाइक अगर आपने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस आइडेंटिफाई किया है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो यहाँ पे हाई या लो है। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 6 मार्क्स हैं टोटल। दिस मीन फॉर 2 मार्क्स ईच हमने आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देनी है। 4 कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ, सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ, ये वर्ड कहाँ पे था? कंपैटिटिव राइवरी में। तो 4 कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ आर इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पाउडर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। These companies are key market players and jointly share 95% of the aggregate market, which is not expected to witness any significant growth in the foreseeable future. तो कंपैटिटिव राइवरी है और उसके बाद कंपैटिटिव राइवरी को एक्सप्लेन कर दें कि सेम साइज स्ट्रेंथ है बिजनेस की, 4 कंपैटर्स हैं उसके अंदर, 95% मार्केट शेयर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंपटीशन बिटवीन कंपैटर्स क्या है? हाई है। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, क्या उसने कहा है कि कोई अल्टरनेटिव मार्केट में आ रहे हैं? कोई अल्टरनेटिव की बात की है उसने? नो। साइज स्ट्रेंथ सेम है या लार्जर है या स्मॉलर है, तो ये कहाँ पे बात थी? कंपैटिटिव राइवरी में। नंबर 2, साउंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल एंड गुड केयर फार्मास्यूटिकल्स आर मैन्युफैक्चर ऑफ 2 न्यू मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि क्या कर रहे हैं? कैंसर की कोई नई मेडिसिन ये दोनों मिलके बना रहे हैं, साउंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल एंड गुड केयर फार्मास्यूटिकल्स। द मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसर्च एट ए वेरी सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड आर हाईली इफेक्टिव। बोथ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर आर अर्निंग एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट इन अ मार्केट विच इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस ग्रोथ इन फ्यूचर। कंपैटिटिव राइवरी की बात है यहाँ पे, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कंपैटिटिव राइवरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो उसने बताया कि मार्केट क्या है? हाई प्रॉफिटेबल है, जिसके अंदर ग्रोथ है, और 2 ही कंपनीज जो हैं ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना के चल रही हैं। क्या ख्याल है? तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है, लेकिन साथ कुछ बैरियर टू एंट्री भी हैं। बैरियर टू एंट्री क्या है कि इनके पास रिसर्च नॉलेज अच्छा है, जिसकी बेस पर इन्होंने ये चीज़ डेवलप की है, तो माइट भी न्यू कंपैटर्स इनको कम्पीट नहीं कर पाएगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, कोई अल्टरनेटिव की बात आई है बीच में कि दोनों ने सेम प्रोडक्ट बनाई है। कैसे बनाई है? थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च, जो कि हाईली इफेक्टिव है और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और मार्केट ग्रोथ में भी है। तो कोई अल्टरनेटिव की बात नहीं आई। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नंबर 3, लकी कोल माइंस लिमिटेड इज द सोल सप्लायर ऑफ कोल टू अ सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द माइंस। सोल सप्लायर, तो सिंगल सप्लायर है, अल्टीमेटली अल्टरनेटिव नहीं होगा इसके बायर के पास। ये क्या शो कर रहा है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। द सीमेंट प्लांट रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल फॉर फायरिंग ऑफ इट्स kilns. Quality of this coal is most suitable for the cement plant and also cost effective due to low transportation cost. Lucky coal mines have several buyers who are willing to purchase the coal because of its high calorific value. तो अल्टीमेटली क्या है? सिंगल सोल सप्लायर है मैनी कस्टमर्स का। तो क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इसकी क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो पहला क्या था? कंपैटिटिव राइवरी, दूसरा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, और तीसरा क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। और उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर देना। 6 नंबर है।
साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमने टेस्ट किया स्वॉट एनालिसिस से, जिसकी रिक्वायरमेंट ए है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। क्या पर्पस है स्वॉट एनालिसिस का? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस या टू एनालाइज कंपैटिटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैसे एनालाइज करना है? थ्रू स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। साथ क्या करना है 8 नंबर के लिए? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने, और हम शायद ऑलरेडी इस तरह के एक पास पेपर में क्वेश्चन कवर कर चुके हुए हैं। इंटरनल अच्छी बातें स्ट्रेंथ, गंदी बातें वीकनेसेस। फाइनेंशियल डाटा कहाँ पे यूज करेंगे? फाइनेंशियल डाटा कहाँ पे यूज करेंगे? स्ट्रेंथ वीकनेसेस में ही। टेस्टल 5 फोर्सेस वाले पॉजिटिव फैक्टर अपॉर्चुनिटी और नेगेटिव फैक्टर थ्रेट्स। सो 8 नंबर के लिए हमने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप इज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप इन द कंट्री। In spite of a decline in total consumer spending in the national economy last year, spending in the supermarket sector as a whole increased, and Raitan also increased its market share. तो मार्केट के अंदर क्या है? आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है और कंपनी भी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है उस डिमांड को कैप्चर करते हुए। इंटरनल बात है एक्सटर्नल है? मार्केट के अंदर डिमांड हाई है, एक्सटर्नल। तो कहाँ पे लिखेंगे? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स में? एज ए सोशल फैक्टर ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है? हाई है, विच हेल्प द कंपनी इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। It now has over 20% of the market for food and drink shopping in the country. It is also enjoying a strong growth in the sale of non-food products such as clothing. It has its own brand of fashion cloth and domestic electrical goods. तो almost बात वही एक ही है, social factor positive है। The group has just announced a record annual profit. Profitability बहुत अच्छी है। Record annual profit mean high profitability है। ये कहाँ पे लिखेंगे? Strength में, जो help करेगा कंपनी को in meeting its corporate objective. And investors expect the growth in profitability to continue in spite of sign of weakness in the national economy. लेकिन इकॉनमी डाउन में जा रही है। इकॉनमी डाउन में जा रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होने से आपकी सेल अफेक्ट हो सकती है। ये कहाँ पे लिखेंगे? थ्रेट में। क्यों? एक्सटर्नल इकोनॉमिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है। ये इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिकल चीप सस्ता फैक्टर नहीं, इकॉनमी की बात हो रही है। राइवल्स सुपरमार्केट ग्रुप हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन लॉस्ट मार्केट शेयर। कंपैक्टर का जो मार्केट शेयर कम हुआ था उसके लिए वो भी कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं। 2 राइवल्स ग्रुप्स मर्ज्ड अ ईयर अगो। ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? उनके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्जर होने से कंपटीशन को डील करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। Another competitor was acquired a few years ago by a major US supermarket group and is pursuing an aggressive competitive strategy. तो ये भी एक फॉरेन जो है वो इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसके एंटर होने से भी हमारा कस्टमर लूज हो सकता है। तो ये भी क्या है? थ्रेट। सभी तक हमें 2 थ्रेट मिले, एक स्ट्रेंथ मिली और एक अपॉर्चुनिटी। थ्रेट 2 मिले, 3 मिले, 3 थ्रेट मिले। इकॉनमी, 2 कंपैक्टर का मर्ज होना और एक फॉरेन कंपैक्टर का हमारी इंडस्ट्री में एंटर होना। और हमें 8 पॉइंट बनाने हैं। कितने हमने बना लिए हैं? 5 पॉइंट हमने बना लिए, एक अपॉर्चुनिटी, एक स्ट्रेंथ और 3 थ्रेट्स। Raitan's success is due partially to its reputation for low prices and reasonable quality products and its efficient in-store services. जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, प्राइसेस लो हैं, कंपनी एफिशिएंसी अचीव कर रही है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। द ग्रुप कंटिन्यूज टू एक्वायर लैंड
and to purchase retail property with the intention of building more out of town store and smaller in town convenience store. तो कंपनी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, जो मार्केट शेयर इंक्रीज करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा. अगेन स्ट्रेंथ. इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशंस आउटसाइड द कंट्री. तो क्या जरूरी है आउटसाइड द कंट्री बिजनेस होना? क्या उसने बताया बाकियों के हैं आपके नहीं है? अगर आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप उसी पे फोकस करोगे ना. तो वीकनेस नहीं है. क्या ख्याल है? ये तो नहीं कि सारी दुनिया बाहर ऑपरेट कर रही है, आप नहीं कर रहे, ऐसी बात तो नहीं हुई. So there is some concern about the possibility of government actions to prevent the group from exploiting its near monopoly position in the market. तो ये गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं टू रिड्यूस योर मोनोपोली, ये क्या है? थ्रेट है. तो 3 स्ट्रेंथ है, एक अपॉर्चुनिटी और कोई 4 थ्रेट्स. वीकनेस कोई नहीं थी, तो वीकनेस के हेडिंग में हम क्या लिख देंगे? देयर इज नो वीकनेस इन दिस क्वेश्चन. क्या ख्याल है? कोई वीकनेस नहीं है. आउटसाइड द कंट्री ऑपरेट नहीं कर रहे तो वीकनेस नहीं है, इंटरनल मसला तो नहीं है ना. और क्वेश्चन नंबर 3 इजी है. क्या करना है आपको? डिफरेंट मेजर्स कंपनी में इंप्लीमेंट टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्या मेजर्स थे? 6 पॉइंट थे. इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज i.e. सोलर पैनल, sourcing good locally to reduce transportation and fuel cost, investment in IT to reduce wastage, investment in technology to make production more efficient, and reducing packaging. रटा कितने मार्क्स से? टोटल 22. 6 नंबर ये रटा था, 2 नंबर स्वाट वाले रटा था, 8 नंबर. और पीछे क्या वो 5 फोर्सेस वाला इतना बुरा क्वेश्चन था कि आप 6 में से 4 नंबर भी नहीं ले सकते थे. एक पॉइंट का उसमें हो सकता है कुछ 4 ठीक नहीं होंगे. उसके नंबर 4 दिए उसने. चलें दिखाना है, जाके उसे पूछना है क्यों ऐसी हरकत की है. सारे क्रॉस कर दिए उसने. चलें जाके उसे करेक्शन करवानी है, जाना है उसके पास, रीज़न आपको बताएगा. अगर क्रॉस किया तो क्यों किया है, अगर रीज़न समझ ना आई तो फिर मेरे पास ले आना है जी. नेक्स्ट हमारा टेस्ट कमिंग फ्राइडे को होगा. आज क्या डे है? कल हम डिसाइड करेंगे क्या टेस्ट होगा. और चैप्टर 3 का होगा. चैप्टर 3 स्टार्ट से लेकर कल तक जितना हमने पढ़ा होगा. भाग जाओ, कल मिलते हैं.